लोकसभा चुनाव में कांग्रेस साथ थी और विधानसभा चुनाव में फिर ये दूरियां क्यों हैं? वर्कर हम लोग कभी भी नहीं चाहते कि ऐसी झूठी पार्टी के साथ हम अलायंस करें। कांग्रेस बीजेपी की बी टीम। जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनती दिखती है, कांग्रेस जीतती हुई नजर आती है, वहीं पे ये लोग उम्मीदवार खड़े कर देते हैं। लोकसभा चुनाव में आपने सोमनाथ भारती जी को हराने के लिए पैसे बांटे। ये दूसरों पे आरोप लगाने में तो सारे माहिर हैं। नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और मैं आदर्श शाह और आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर इंटरव्यू की इस खास सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस सीरीज में बात करेंगे मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की। यहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है जितेंद्र कोचर को और उनका जो सामना है वो यहां पर होगा बीजेपी के सतीश उपाध्याय से, वही 3 बार के लगातार विधायक रहे सोमनाथ भारती से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से सोमनाथ भारती इस विधानसभा क्षेत्र पर 3 बार लगातार विधायक रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने उन पर एक बार और भरोसा जताया है और उन्हें एक बार फिर से इस सीट से चुनाव लड़ाया है। आप उन्हें कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं अपने लिए? देखिए, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मेरे मालवीय नगर विधानसभा का आवाम, मालवीय नगर विधानसभा के लोग इस बारी बदलाव चाहते हैं और बदलाव दिख भी रहा है। वो बदलाव इसलिए चाहते हैं, वहाँ के लोग जब कांग्रेस के विधायक जी, चाहे डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी रहे, चाहे किरण वालिया जी रहे, उनकी और इनकी जब तुलना करते हैं तो आम पार्टी के विधायक सामने कहीं ठहरते ही नहीं हैं। और ये स्थिति पूरी दिल्ली में है। जब वहाँ तुलना स्वर्गीय शीला दीक्षित से करते हैं और आम पार्टी के मुख्यमंत्री से करते हैं, तब कहीं आसपास भी नहीं है, इनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। देखिए, हम कंपैरिजन भी उससे कर सकते हैं जहाँ कुछ बराबर का लेवल हो, लेकिन कहाँ शीला दीक्षित जी और कहाँ इनकी मुख्यमंत्री हैं ये लोग, तो वहाँ कंपैरिजन तुलना नहीं की जा सकती है। अच्छा, आपने क्षेत्र की बात की है तो क्षेत्र में आप जा रहे होंगे, अपने चुनाव प्रचार को लेकर जनता से मिल रहे होंगे, तो ऐसी कौन सी समस्या है या फिर समस्याएं हैं जो आपके सामने नज़र आ रही हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, वहाँ समस्या नहीं है, हमारे क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। वहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर जाम रहता है, गंदे पानी और सीवर पानी के जो पीने वाले लाइन है उनमें मिक्स होके आता है, पार्किंग नहीं है, इंक्रोचमेंट है। मतलब समस्याओं का मतलब वहाँ निदान नहीं कर पाए। ये 10 साल हो गए। कोई 1 साल 2 साल का नया विधायक हो तो आदमी सोचता है कि 2 साल का विधायक है, 3 साल का, लेकिन 10 साल हो गए इस विधायक को। वो कहते हैं मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा दी। तो ये तो स्थिति यही है कि दिन ब दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, समाधान कुछ नहीं हो रहा। मैं जिस भी मीटिंग में जा रहा हूँ, मतलब आप बिलीव कर सकते हैं, ग्रीन पार्क, होस्का जैसी पॉश कॉलोनी कहलाती है, सर पे अपार्टमेंट्स, गंदगी के ढेर हैं, घरों में पानी भर गया जाता है बारिश आती है तो हालत बद से बदतर है हमारे क्षेत्र की। हमें मतलब हम ये सोचते हैं कि कैसे ठीक करेंगे इसको। इतना इजी नहीं है जितनी दिल्ली में जो शीला दीक्षित ने दिल्ली को संवारा था, सजाया था, बनाया था, इन्होंने 10 साल में उतना ही पीछे कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है, खासकर सोमनाथ भारती का, कि उन्होंने मालवीय नगर में बहुत विकास कराया है और वो कांग्रेस को कहीं से कहीं तक इस रेस में मान ही नहीं रहे थे। निश्चित तौर पे जो आप बात कर रहे हैं, जो उन्होंने विकास किया ना, मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ नवोदय टाइम के इस चैनल को, जो पंजाब केसरी से, आप लोग आइए, आपको मैं उनका जो उन्होंने वहाँ डेवलप की वो आपको दिखाता हूँ। मेरे पास वीडियो हैं इस फ़ोन के अंदर, वीडियो की भरमार है, कल की डेट की, मतलब रेगुलर वीडियो में डालता हूँ, पोस्ट करता हूँ। आप मेरी वीडियो साइट पे देखें उठा के, मतलब आप दंग रह जाएंगे कि कूड़ा नहीं उठता। 400 ट्रक कूड़े पड़े हो सरप्री अपार्टमेंट के पास, बेगमपुर के पास। 10 साल से हमारे बेगमपुर में एक पार्किंग की डिमांड, पार्किंग नहीं बना पाए। वहाँ पर माननीय अजय माकन जी जब हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, आप देखिए अपार्टमेंट्स में कालूसराय के पास जाकर कितनी बढ़िया पार्किंग बनाई थी। ये तो 10 साल से 3 बार के विधायक हैं, वहाँ पर गाड़ी नहीं निकाल सकते। जगह जगह रोड टूटे पड़े हैं, गड्ढे हैं। कूड़ा उठाने में कौन सा पैसा लगता है, कौन सा बजट लगता है? मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आपके चैनल को, आप लोग आइए और देखिए उसका विकास। एक बार निश्चित तौर पे आप लोगों को आना चाहिए वहाँ पर क्षेत्र में और हमारे विधायक का किया विकास देखना चाहिए। आप स्वयं अंदाज़ा लगा लेंगे कि विधायक क्या कह रहे हैं और कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। इस बार कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है वहाँ से, मालवीय नगर विधानसभा से। पिछले
कई विधानसभा की अगर बात करें तो कांग्रेस का जो वोट शेयर है, अगर उसके प्रतिशत वहाँ देखें तो वो बहुत ही कम रहा है। इस बार ऐसी क्या खास चीज़ लेके जा रहे हैं, ऐसी क्या खास स्ट्रैटेजी है आपके पास जिसके लिए जो मालवीय नगर की जनता है वो जितेंद्र कोचर पर भरोसा जताए? आपको मैं स्मरण करा देना चाहता हूँ, याद करना चाहता हूँ कि मालवीय नगर से 3 बार हम निगम पार्षद रहे हैं, हम वहाँ से कभी चुनाव नहीं हारे। तो कोई तो वजह होगी। अब जब इन लोगों की तुलना हम करेंगे ना, तो उससे पहले डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी रहे, किरण वालिया रहे, हम लोग भी तो चुनाव जीते हैं वहाँ पर। जी, कोई तो 3 बार, कारण होगा। 98, 3 और फिर 2008। हम लोग चुनाव जीते। लोगों को इतना बड़ा झूठ बोला, जिस इमारत की बुनियाद झूठ पर टिकी होती है वो इमारत एक ना एक दिन ढह जाती है, गिर जाती है। तो अब ये जो आम पार्टी की इमारत है ना, इसकी बुनियाद झूठ पर टिकी हुई थी। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड में इन लोगों ने कहा कि हम बच्चों की कसम खाते हैं, ना समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे, हम ना घर लेंगे ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे। ये कहा कि नहीं कहा? ये सब है आपके चैनल पे नजर आता है। उसके बाद क्या किया? समर्थन भी लिया, गाड़ी भी ली, बंगला, वो तो शीश महल था, बंगला नहीं था, शीश महल था। वो पैसा किसका था उस बंगला के ऊपर? सद्दाम हुसैन से बड़ा शीश महल इन्होंने बना रखा था। अंदर अंदर बाहर बना रखे थे। अंदर जो पर्दे थे सोफे के कर्टन के थे, 10-10 लाख रुपए का पर्दा। वो पैसा केजरीवाल जी का नहीं था, वो पैसा दिल्ली के अवाम का था, दिल्ली के लोगों का था, आपका था, हमारा था, जो हम टैक्स भरते हैं। उस पैसे से इन्होंने महल बनाया हुआ था। ये तो लोगों को नहीं पता, लेकिन जब लोगों के सामने उनकी असलियत आई, ये शीला दीक्षित पे आरोप लगाते थे, करप्शन के आरोप लगाते थे, लेकिन इस कॉमनवेल्थ में दिल्ली के शीला जी ने दिल्ली को जितना सजाया संवारा, दिल्ली के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और कितने आरोप लगे थे शीला जी के ऊपर, लगे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर किसी के ऊपर थूकता, आसमान पे कोई थूकता तो उसके ऊपर स्वयं आके थूक गिरती है। वही हुआ। आप देखें, इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, इनके संतरी सब जेल में गए। और कोई देश की आज़ादी के लिए जेल में नहीं गए कि देश की आज़ादी के लिए जेल में गए हो, भ्रष्टाचार के केस में जेल गए हैं सारे के सारे लोग, और जमानत पे हैं, बरी नहीं हुए हैं कि कोई इनको कह दे कि कोर्ट से बरी हो गए हैं। आज केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो विधानसभा में जा सकते हैं? कोई मीटिंग बुला सकते हैं? कोई साइनिंग कर सकते हैं? जब तक माननीय कोर्ट उनको बरी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ हाँ, एक इन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है, ये वास्तव में आपको मानना पड़ेगा, सच्चाई भी है। इन्होंने झूठ बोल के गुमराह कर करके लोगों को बहुत इन्होंने गुमराह किया। लेकिन हम फिर भी कहते हैं, जनता जनार्दन का रूप होती है मेरे भाई। एक न एक दिन सच्चाई सामने आती है। जब ऊपर अल्लाह की, भगवान की, वाहिगुरु की लाठी पड़ती है ना, तो सब बराबर हो जाता है। और वो समय आ गया, समय आ गया। दिल्ली की जनता जागरूक है, इनकी भ्रष्टाचार, कथनी और करनी में अंतर देख चुकी है। आप जैसे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से सिर्फ झूठ बोला है और भ्रष्टाचार रहा, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस साथ थी और विधानसभा चुनाव में फिर ये दूरियां क्यों आई? क्योंकि लोकसभा चुनाव के टाइम पर भी यही आरोप थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर। दिल्ली के जो सीएम हैं वो जेल में भी थे। फिर कांग्रेस का मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने विधानसभा चुनावों में अलग रास्ता चुना है? देखिए, कांग्रेस के जो, मैं अपने आप को बहुत छोटा सा वर्कर कांग्रेस का मानता हूँ, चाहे मैं 4 चुनाव लड़ लिए मैंने। वर्कर हम लोग कभी भी नहीं चाहते कि ऐसी झूठी पार्टी के साथ हम अलायंस करें, लेकिन कई बार इंडिया अलायंस गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनका इतना प्रेशर होता था, ना चाह के भी कुछ काम करने पड़े। गठबंधन हुआ, उसका खामियाना कांग्रेस को भुगतना पड़ा। ये लोग देखा जाए ना तो बेसिकली बीजेपी की बी टीम कहलाती हैं ये लोग। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, हरियाणा में सभी चैनल, सभी सर्वे ये कह रहे थे कि निश्चित तौर पे हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीत रही है। जब सर्वे सब आने लगे कांग्रेस जीत रही है, तो केजरीवाल को तुरंत बेल मिल गई। बेल कैसे मिली, किन परिस्थितियों में मिली, कारण क्या थे, ये आप हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। और इन्हीं केजरीवाल जी ने कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। हरियाणा में 1.7 वोट मिले हैं इनको वहाँ पर। उससे कांग्रेस की जो 15-16 सीटें वो कम रह गई हैं। तो ये तो बीजेपी के बी टीम के तौर पे जब हमें पता लगा काम करती है, तो कांग्रेस ने अपने आप पल्ला झाड़ा इनसे
कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो नहीं कहते वो करते हैं ये, और ये झूठ ज़्यादा नहीं चलता। तो कांग्रेस ने अपने आप ही दूरी इनसे बना ली। हमने साफ कहा, आपने दिल्ली की ऐतिहासिक रैली में आदरणीय राहुल जी को सुना होगा, उन्होंने खूब कहा कि हमारे कोई अब अलायंस इनसे नहीं होगा, भ्रष्टाचारियों से अलायंस कभी भी नहीं होना चाहिए। और मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, कभी भी हम हित में नहीं है। माननीय अजय माकन जी कभी भी इनके हित में नहीं कि अलायंस हो, ये झूठ बोलते हैं बस। तो इसलिए हम इनके साथ कभी भी नहीं खड़े होना चाहते। आपने झूठ सच की बात की है, उसके अलावा बी टीम की भी बात की है। इससे मुझे कुछ आरोप याद आ रहे हैं जितेंद्र कोचर जी के ऊपर। जो आपके प्रत्याशी हैं सोमनाथ भारती जी, उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में आपने सोमनाथ भारती जी को हराने के लिए पैसे बांटे ताकि बीजेपी का प्रत्याशी जीत सके। देखिए, और बी टीम के बारे में भी आप आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। देखिए, जो जिस विधायक का आप नाम ले रहे हैं, अलायंस था। ये विधायक मेरे पास रामलीला ग्राउंड में आया कि मेरी मदद करो, और मेरे पास आज भी वीडियो है, मेरे फ़ोन में वीडियो है। आप कहो तो मैं आपके चैनल में दिखा सकता हूँ वो वीडियो। इनका हमने कहा, क्योंकि अलायंस था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पार्क मॉर्निंग वॉकर्स में मैं गया, क्योंकि अलायंस था, गठबंधन की हमारी एक मर्यादा होती है, मजबूरी होती है, हमें कहना है। हमने फिर भी कहा इसके लिए कि भाई इनको, लेकिन वोट इनको देना नहीं चाहते थे। ये दूसरों पे आरोप लगाने में तो सारे माहिर हैं। अभी इन्होंने कल नॉमिनेशन जब दाखिल किया ना, आप नेट पे निकाल सकते हैं कि इनके ऊपर कितने केसेस हैं। मालूम है आपको कितने केसेस हैं? आपको मालूम होना चाहिए, आप तो मीडिया से हैं। 7 या 8 केसेस हैं उनके ऊपर। और कौन कौन से केसेस हैं पता है आपको? जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं ना, वो जीतू आरोप नहीं लगा रहा, या आप आरोप नहीं लगाए हैं। इनके व्यक्तिगत आरोप इनकी धर्मपत्नी ने इनके ऊपर लगाए हुए हैं। कूटने में भी हम बोलेंगे कि जो दोषी हैं व्यक्ति, उनको आप नॉमिनेशन कैसे भरने दिए, जबकि मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है, सिंगल केस मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन इनके ऊपर 7-7, 8-8 केस हैं। ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी से आते हैं जिसने सदैव दूसरों के ऊपर आरोप लगाए थे। शीला जी के आरोप इन लोगों ने, तो क्या रिजल्ट रहा? जब किसी के आसमान पे कोई थूकता है ना, तो उसके ऊपर आके गिरती है। तो 7 या 8 केस इसी विधायक के ऊपर हैं, सोमनाथ के ऊपर। मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। और जो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी से मिले, अरे बीजेपी से तो आप मिले, हम तो अलायंस में थे, हमने तो फिर भी आपके साथ किया। लेकिन आपका जो अंदरूनी गठबंधन है ना, वो दिल्ली की जनता को जग जाहिर है कि आप लोग हरियाणा में आपने क्या किया था। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनती दिखती है, कांग्रेस जीतती हुई नज़र आती है, वहीं पे ये लोग उम्मीदवार खड़े कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहाँ चुनाव अच्छे ढंग से लड़ रही, मौजूद थी, वहाँ तो एक उम्मीदवार खड़े नहीं करते। वहाँ इनको डर सताता है कि हमारे पास केस रजिस्टर ना हो जाए, हमें अंदर ना कर दे, तो बैक डोर से एंट्री लेके उनकी बीजेपी वाले इनकी पीठ थपथपाते हैं वहाँ पर। अभी हरियाणा में जब चुनाव हारे हैं, तो केजरीवाल को एक ही दिन कैसे बेल मिल गई? पहले बेल, जब हरियाणा चुनाव के तुरंत पहले बेल दे दी गई है। तो ये दिल्ली की जनता है, जनार्दन है, सब जानती है जनता। बस आप जैसे कह रहे हैं कि ये चुनावों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं, लेकिन सेम आरोप वो आप पर लगाते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि क्रिमिनल केसेस हैं, तो इन क्रिमिनल केसेस को लेकर क्या आप चुनाव आयोग का रुख करेंगे? निश्चित तौर पे। मैंने कहा भी, मेरे को केस वो दे देंगे, बाहर लगा रखा है उन्होंने, चार्ट के ऊपर उन्हें लिख के लगा रखे हैं, ये केसेस हैं इसके ऊपर। ये केसेस कोई मैंने या किसी पार्टी ने दर्ज नहीं किए हैं। अगर आप उस केस की गहराइयाँ देख लेना जाके, इस विधायक की, उनकी धर्मपत्नी ने एलिगेशन लगाए हुए इनके ऊपर कोर्ट में। मेरे साथ बड़ा गर्व है, मुझे फ़ख्र है। मेरी 2 बेटी हैं, हमारा दामाद है, हमारी वाइफ है, हमारा पूरा परिवार चुनाव में लगा हुआ है, कैंपेन कर रहा है। लेकिन क्या इसके साथ इनकी धर्मपत्नी, इनके बच्चे कोई चल रहे हैं? एक भी आदमी नहीं आ रहा। तो कोई कारण होगा ना। अरे कम से कम परिवार तो साथ होता है चुनाव में, परिवार भी साथ नहीं है। अच्छा, आप कैंपेन कर रहे हैं कोचर जी, तो चलिए अब विधानसभा की बात कर लेते हैं, खासकर वहाँ के जनता के लिए। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र कोचर जी मालवीय नगर की विधानसभा को, जनता को क्या देंगे, खासकर अगर आप जीत कर आते हैं वहाँ? देखिए, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी वहाँ के मेरे क्षेत्र के निवासियों को स्वच्छ साफ सुथरा जल पीने को मिले। आज हम बदबू वाला जो सीवर की लाइनें मिक्स है ना, वो पीने को लोग मजबूर हैं। और ये दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं विधायक जी, एक भी लाइन चेंज नहीं करवाई होगी इन लोगों ने। जल बोर्ड के चेयरमैन के पास बजट की कमी नहीं होती, नीयत कमी थी, तो नीयत की कमी थी। क्यों नहीं दिल्ली जल बोर्ड ने लाइनें चेंज करवाई भाई? लोग जब पानी मिक्स हो जाता है ना,
तो जो अंडर वाटर टैंक होता है उसमें सीवर का पानी चला गया, ऊपर टैंक होता है उसमें गंदा पानी चला गया, घर में जो आरओ कैंडी लगी होती है उसमें पानी चला गया, और गलती से किसी ने वो पानी पी लिया ना, मेरी वाइफ ने पानी ये पी लिया रेगुलर गलती से, 6 दिन हॉस्पिटल में रही थी मेरी वाइफ। ये स्थिति है वहाँ की। दूसरी प्राथमिकता हमारे यहाँ है, हमारे पार्किंग की बहुत भयंकर समस्या है। 10 साल से विधायक हैं, पार्किंग की समस्या का निदान नहीं कर पाए। अरे कूड़े के ढेर हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, जहाँ विधायक रहते हैं, जिस घर में विधायक आज रहते हैं, जहाँ विराजमान है ये विधायक, आप उस घर में कल अपना कैमरा लगाए, उस घर के नीचे कैमरा लगाए। रोड आपको निकल नहीं सकते, नील ब्लॉक से लेके गणपति अपार्टमेंट्स तक आप रोड पे नहीं जा सकते। आप बुलाइए ना, आइए सुबह आमंत्रित करता हूँ आपको। मैं कहता हूँ आप एक बार आइए और आपको मैं पूरा क्षेत्र दिखाता हूँ कि इस हालत में लोग कैसे जीवन व्यतीत कर। होजरा नहीं है हमारा। जब ये पहली बार बने ना जामुन वाले बाग में, कुम्हार बस्ती में, ये ऐलान करके आए थे कि यहाँ कम्युनिटी सेंटर बनाऊंगा। कम्युनिटी सेंटर तो छोड़ दो, वहाँ कतरा ईंट नहीं लगाई। लोग कुम्हार बस्ती में पानी नहीं है पीने को, टैंकर आता है हफ्ते में एक बारी। हालत ये है कि पहले बारिश आती थी ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि बारिश, हम खुश होते थे। लेकिन आज जब बारिश आती है ना तो सबको टेंशन हो जाती है कि यार बेसमेंट में पानी भरेगा, जगह जगह पानी भरेगा। लोग गिरते, गड्ढे नहीं भर पाए हैं। ये ग्रीन पार्क, हिमायूपुर जगह, हमारे हिमायूपुर बड़ा पुराना ऐतिहासिक गांव है हमारा हिमायूपुर। 4-4, 5 फुट लोगों के घरों में पानी था। मालवीय नगर मेन मार्केट में घरों में पानी आर पार हो गया। वहाँ पर बेसमेंट तो सारी खत्म हो गई। कारण पता है क्या था? इनका भ्रष्टाचार। मैं बताता हूँ कैसे भ्रष्टाचारी हैं लोग। हर साल दिल्ली सरकार टेंडर करती है कि नालों से, बड़े नाले ड्रेन हैं, उनसे गाद निकालने का, सिल्ट निकालने का। सिल्ट निकालने का टेंडर हो जाता है, उसका एनओसी कौन देते हैं? क्षेत्रीय विधायक। पूरी दिल्ली में है सिस्टम, क्षेत्रीय विधायक एनओसी दे देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को एनओसी दे दिया गया, काम हो गया। लेकिन वहाँ से गाद नहीं निकली थी, भरे हुए थे। आप हिमायूपुर जाइए, कृष्णा नगर जाइए, अर्जुन नगर जाइए, ग्रीन पार्क जाइए, होस्का जाइए, पानी भर गया लोगों के घरों में। कई फुट पानी था लोगों के घरों में। तो ये कहते थे दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। जैसी शीला दीक्षित जी दिल्ली छोड़ के गए थे, मैं इनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि जैसी दिल्ली स्वर्गीय शीला दीक्षित जी छोड़ गए थे, अगर वैसी दिल्ली को छोड़ जाएं ये, तो मैं इनके बहुत बड़ा इनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन दिल्ली आज कचरे के ढेर पे खड़ी करके रख दी इन लोगों ने। हमें शर्म महसूस होती है हम लोगों को कि दिल्ली कहाँ से बद से बदतर हालत में ये लोग ले आए। वहाँ की समस्या आप बता रहे हैं, वहाँ एक पॉश एरिया होने के साथ साथ झुग्गी झोपड़ी, ये झुग्गी बस्तियों का भी एक इलाका पड़ता है। वहाँ आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने उस इलाके का विकास करा है, वहाँ पर उनको पानी, फ्री बिजली, ये सुविधाएं दी गई है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि वो तो झुग्गी झोपड़ी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बना के दे रहे हैं। तो कांग्रेस की ऐसी क्या स्कीम है कि वो इन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए लेकर आ रही है? बीजेपी और आप पार्टी क्या कहती है? खाली नारेबाजी करती है। लेकिन कांग्रेस ने ये करके दिखाया है। इंदिरा जी के समय में संगम विहार में पूरा हमने एकता विहार बसाया, जहाँ झुग्गियाँ थी वहाँ मकान दिए। गोविंदपुरी में मैं डीडी में था तब, आदरणीय सुभाष चोपड़ा भी डीडी अथॉरिटी के मेंबर थे। हम लोगों ने वहाँ पर जहाँ झुग्गियाँ थी वहाँ मकान बनाए। आज भी मल्टी स्टोरी झुग्गियों वालों को वहाँ मकान दिए, और श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा वहाँ पर हमने इसकी ओपनिंग करवाई थी उन मकानों की। आप देख सकते हैं। कोई एक एरिया ऐसा बता दे कि आप पार्टी ने कहीं कुछ एक झुग्गी दी हो किसी को। झुग्गी मकान तो छोड़ो, झुग्गी भी दियो। हाँ, झूठ बोलने में माहिर कला है इनकी, बहुत कला है इनको झूठ बोलने भी। अभी देखिए ना आप कि हर महिला को 2100 रुपया देंगे। आप कहा इन्होंने फॉर्म बांटने शुरू कर दिए। पंजाब में 3 साल होने वाले इनकी सरकार को, यही घोषणा की थी इन लोगों ने। किसी मेरी बहन को, किसी माता को 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। पंजाब से महिलाएं आई थी कि जो वादा किया पहले वहाँ पूरा करो। और जब प्रशासन ने कहा कि इस तरह की कोई स्कीम नहीं है, कोई घोषणा नहीं है, और ये जो कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार करो, इनको उठाओ। सारे रातों रात फार्म भी बंद हो गए, सब बैक टू डोर घरों में चले गए। क्यों नहीं बांटते फार्म? लोगों को गुमराह झूठ बोलने का इनकी पुरानी जैसे खानदानी आदत है ना, 10 साल से इनको विरासत में मिला हुआ है झूठ। तो उसमें तो हम इनके झूठ का मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते, ना हम करना चाहते। लेकिन इन फ्री योजनाओं का ऐलान तो कांग्रेस की तरफ से भी किया गया है। कांग्रेस ने किया है,
जी आप कर्नाटका में देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जो हम लोगों ने, मैंने कहा ना, कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना तो यह है कि वो हमें तो पंजाब में कॉपी कर रहे हैं कि नहीं मैडम, फ्री कॉपी बिजली, तब फ्री देखिए, पानी। कॉपी तब जी। होती जब पंजाब में इन्होंने किसी महिला को 1 रुपया दिया होता, तब तो हम कहते हाँ जी। मैं तो आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या आपकी जानकारी में है कि पंजाब में किसी को 1 रुपया दिया उन्होंने? बताइए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप तो स्वतंत्र मीडिया है, बताइए क्या उन्होंने दिया किसी को? आप खुद बता दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तो कह मैं रही है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को और भी मध्य देखता हूं, प्रदेश पहले में उसका भी दे जवाब रहे तो दे हैं। दिए। जी, देखिए, वहां तो नहीं दिया ना, तो ये यहाँ पर झूठ बोल के क्यों गुमराह कर रहे हैं? लेकिन तब हमारी कर्नाटका में देखिए चल के, हमारी सरकारें जहाँ भी हैं, जो कहेंगी वो करेंगी। इनकी तरह झूठ और ढकोसलों में नहीं आते। ये तो बच्चों की कसमें खा जाते हैं झूठी। ऐतिहासिक ग्राउंड रामलीला में कसमें खाई थी, ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे। गाड़ी के बिना तो उनसे चला नहीं जाता केजरीवाल जी से, बंगले के बिना रह नहीं सकते हैं। आखिर में यही पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस की लड़ाई है किससे? भारतीय जनता पार्टी से है या फिर आम आदमी पार्टी से है? देखिए, हम किसी से अपनी लड़ाई नहीं मानते कि हमारी लड़ाई ए से बी से है। हमारा सिर्फ लक्ष्य एक है। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था ना कि मछली की आंख, हमारा लक्ष्य एक है कि दिल्ली का विकास होना चाहिए। वो कैसे भी हो, दिल्ली का विकास हो, और वो कांग्रेस के समय में किया, कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया। तो हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य एक ही है कि दिल्ली के लोगों का विकास होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, जो नालियाँ टूटी वो बननी चाहिए, जहाँ झुकी वहाँ मकान होना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, सीवर के लाइनें पानी, गंदे पानी मिक्स नहीं होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य सेवा है कि लोगों के जो काम है, जैसे पहले दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुई थी, यही लोग थे, यही स्टाफ था, यही डीडीए थी, यही एनडीएमसी थी, यही एमसीडी थी। दिल्ली कितनी खूबसूरत हो गई थी, कॉमनवेल्थ गेम में हुई थी, सब मानते हैं। आज भी वही स्टाफ है, वही लोग हैं, वही ब्यूरोक्रेट है। आज दिल्ली की हालत क्या है? क्या दिल्ली की हालत है? ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि दिल्ली नर्क में जाए, गड्ढे में रहे? आज हालत बहुत बदतर है, और मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको आमंत्रित करता हूँ मैं। बाकी सब दिल्ली छोड़िए, ये जो हमारा विधायक है ना, आप आइए ज़रा दिखाता हूँ इसके भ्रष्टाचार के केस। ये तो सरकार बनने दो कांग्रेस की, एक एक परत खोलेंगे इनकी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आगे के चुनाव के लिए जितेंद्र कोचर जी। और जितेंद्र कोचर जी का कहना है कि वो दिल्ली में कांग्रेस के पुराने दिन लाना चाहते हैं, शीला दीक्षित जी का विकास लाना चाहते हैं, और उसी तरह से एक बार फिर कांग्रेस का दौर वापस लाना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी से दिल्ली को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या जनता इनके वादों पर भरोसा कर पाती है और इन्हें यहाँ से जीत दिला पाती है। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।